हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। God is good all the time. यीशु चांगला आहे, यीशु चांगला आहे, यीशु आमच्यामध्ये आहे। सबका खुदावन यीशु नासरी के नाम में यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है और जो सोशल मीडिया फेसबुक के द्वारा जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। वेलकम टू एवरीवन इन जीसस ऑलमाइटी नेम। सभी का हम यीशु नासरी के नाम में स्वागत करते हैं। और सच में आज परमेश्वर एक नई उपस्थिति को लेकर हमारे बीच में आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्यों आया है? क्या कारण होगा उसका? एक नई उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं आज, एक फ्रेशनेस, एक ताजगी। क्या कारण हो सकता है उसका? वो तो फिर काम क्या उसके पहले नहीं करते। उसके दो कारण मैं वचन के अनुसार देना चाहता हूं। अगर आपकी बाइबल आपके पास है तो भजन संहिता 96 और भजन संहिता 149 उसका वचन ए, 96 का वचन ए, इसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। क्या गाओ? एक नया नहीं, मैंने तो सुना 3-4 नए गीत हो गए थे। हालेलुया। अगर आपको वही घिसी पिटी कैसेट आकर कोई बजाता है तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन जब कोई नई बात आकर बताता है, नई बात से आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, आपको एनकरेज करता है, तो आपके अंदर एक नई ताजगी आती है। हालेलुया। बहुत सारी जगह पर लिखा है, लेकिन मैं जब ये गीत चल रहे थे मैं महसूस कर रहा था कि ये नई उपस्थिति आई है। तो क्यों आई है? तो मैंने तुरंत, मेरा हिंदी बाइबल में मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने मराठी बाइबल मंगाया और उसमें वो बाइबल कहता है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। एक नया गीत। आपने तो 2 गाया, तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझे बोनस दिया है तो मैं तुम्हारा प्रमोशन लेकर आया। हालेलुया। और जहाँ पे खुदा की हुजूरी है वही लोग आशीषित है। बड़ा चमकदार चर्च, रंग बिरंगी चर्च, झूमर और गुम्बद लगे हुए चर्च, जहाँ पे केवल रोशनी लगे हुए चर्च, फिर भले वहां पर अलग अलग धार्मिक कर्मकांड के वस्त्र पहने हुए याजक होंगे, महायाजक होंगे, वहां पे खुदा नहीं रहता है। जहाँ पे उसकी एक ताजगी आती है वहां पे परमेश्वर का भवन है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगता है कि हम सारी दुनिया की जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यहाँ से लाइट, वहां से लाइट और ये सब बातों से उनको लगता है कि हम कुछ अलग करते हैं। ये कौन करता है पता है? उसको पता है अभी मेरा आत्मिक पावर खत्म हुआ है, तो अभी मैं शारीरिक पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के तरीके से मैं कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं ना, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रहेंगे, कोई भी वाद्य भी नहीं रहेगा या माइक भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो आत्मा और सच्चाई से करता है वहां पे ताजगी आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारे बीच में इसलिए मौजूद है और मुझे हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि नए नए गीत गाकर, इसलिए मैं खुद भी नए नए गीत गाता हूँ। फिलहाल मेरा स्पीकर का जो पर्दा है वो फटा हुआ है, इसलिए मैं चुपचाप हूँ। दुआ करो कि वो ठीक ठाक हो जाए और मैं भी आपके साथ नए नए गीत गा सकूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है वही घिसी पिटी बातों में इंसान अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो खुदावन क्या इंटरेस्ट होगा। और उसके कलाम में वो कहता है कि एक नए गीत के द्वारा। और भजन संहिता 149 क्या कहता है? यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। अगर ये नई बात जब होती है ना, क्योंकि हमारा खुदावन बासी बात नहीं बोलता है। वो कहता है यशायाह का 43:18 में, देख मैं कुछ नई बात करने जा रहा हूं। अगर नया कुछ होना है तो उसके लिए पुराना सब, इसका मतलब ये नहीं पुराने गीत गाना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी आराधना में कुछ नयापन आना चाहिए। जैसे आज जिस तरीके से कलीसिया को इन्वॉल्व करते हुए, भले वो गीत यहोवा निस्सी पुराने समय से गा रहे, लेकिन वो गीत गाते वक्त हमने उसको रिपीट गाया और गाते वक्त एक जोश आया। हालेलुया। अभी जिनके होश उड़े हुए उसमें तो छोड़ दो,
लेकिन जिनका ध्यान उस आराधना में था, मैं निश्चित कहता हूं वो गीत गाते गाते उनको चंगाई मिली होगी और उनके अंदर एक नया जोश आया होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं उस वचन की ओर चलेंगे और हमारा विषय क्या है, कोई बताएगा? जोर से थोड़ा सा। परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है? हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है? ना आसपास सवाल पूछो या अपने आप को पूछो, परमेश्वर की दृष्टि में मैं क्या हूं? मुझे किसी व्यक्ति को सफाई देना नहीं है या किसी को मेरा मुंह दिखाना नहीं है। मेरे लिए जो मरा, मेरे लिए जो उठा, मेरे लिए जो स्वर्ग चढ़ा, मेरे लिए जो आने वाला है, उसकी दृष्टि में मुझे अच्छा स्थान चाहिए। हालेलुया। किसी को मेरा जीवन पसंद आए या ना आए, लेकिन जिसने मेरे लिए बलिदान दिया, मैं उसके सामने ऐसा जीवन जीऊं कि वो मुझे देखकर फक्र महसूस करे, ऐसा मेरा जीवन हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए उस वचन को पढ़कर फिर हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। उस परमेश्वर यहोवा बाप या प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा की ओर जिसका मन निष्कपट, निर्दोष, निष्कलंक, ब्लेमलेस, इनोसेंट, लॉयल, जिनका मन उस परमेश्वर के प्रति इस तरीके से है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उन लोगों की सहायता में वो अपने सामर्थ्य को दिखाता है जो उस परमेश्वर की दृष्टि में एक निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जो अपने जीवन में परमेश्वर को जो भाता नहीं है, उन बातों का खुलेआम धिक्कार करते हुए, उन बातों को त्याग कर, भले दुनियादारी कुछ भी कहे, लेकिन खुदा की नजरों में जो अच्छी चाल चलन रखता है, वही व्यक्ति के लिए वो परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। अगर आपको उसकी ओर से सामर्थ चाहिए, तो सामर्थ मेरा फायर बोलने से या पावर बोलने से आने वाला नहीं है। तो सामर्थ पाने के लिए आप खुद कुछ करना चाहिए। आपको अपने आप का जांच करना पड़ेगा। आप आपके जीवन का आप खुद सिटी स्कैन एमआरआई करो कि कौन से क्षेत्र में मैं गलत हूं। क्या मेरे जीवन में मैं किसी गलत लतों में, आदतों में, किसी गलत स्वभाव में, अशुद्धताओं में पड़ा हूं? तो मुझे उस जीवन को बदलना होगा और उस बातों को चेंज करते हुए खुदा की नजरों में काबिल व्यक्ति बनूं, ऐसा जीवन मुझे जीना पड़ेगा। तब हमें किसी के पास जाकर दुआ करवानी नहीं पड़ेगी। हमारा सामर्थ हमारे घर तक आएगा। हालेलुया। हमारी सहायता हमारे घर तक आएगी। हमें किसी पावरफुल व्यक्ति को देखने, आपको राजू ठाकुर की भी जरूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से जीवन जियोगे ना, खुदावन का सामर्थ एंड शदाई पावर आपके घर तक आएगी। वो आपको भी चंगाई देगी और आपके द्वारा आपके पड़ोसी की भी चंगाई होगी। हालेलुया। चंगाई क्यों मिलती है पता है? केवल वो चंगाई लेकर बैठने के लिए नहीं है। वचन क्यों आता है? कान गर्म करने के लिए नहीं। चंगाई इसलिए आपको मिलती है ताकि वो अनुग्रह पाकर खुदा के साथ वफादार रहते हुए किसी और के लिए आप चंगाई का कारण बनो। हालेलुया। अगर आपको मिला है तो ये खुदा वो सारी दुनिया से प्रेम करने वाला है। जो आपको मिला है, आपका लाभ हुआ है, आपके पड़ोसी का भी लाभ होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहेंगे हमारा तो पड़ोसी के साथ बनता ही नहीं। कुछ लोग पड़ोसी, एक पड़ोसी यहाँ आता है बोल के दूसरा पड़ोसी नहीं आता है, और ये स्वर्ग जाने वाले लोग। थिएटर में ऐसे लोग मिलेंगे, आसपास थिएटर में जाने के बाद वहां पे बोलेगा नहीं ये पड़ोसी पिक्चर को आया है, मैं टिकट फाड़ कर चला जाऊं। थिएटर को तो हम जाते नहीं। मेरे ख्याल से 2001 में थिएटर का मुंह देखा है। एक निर्णय लिया था उसी वक्त, खुदावन तेरे लिए मैं इन बातों में फिर से नहीं गिरूंगा। तो अपने स्टाइल ऐसी थी, हर एक पिक्चर जो अच्छी लगती थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। परमेश्वर की हुजूरी के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। कहीं पर शादियों में अगर कोई पड़ोसी मिलता है, वो पड़ोसी शादी में आए तो आप बोलते ये आया तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है चर्चेस में कि पड़ोसी यहाँ पे आता है या पास्टर उस पड़ोसी के पास जाता हो तो मैं उस चर्च पे नहीं आऊंगा। यह बचकाने इस ख्याल के लोग आज मसीहत में आज है, इसीलिए सालों से उनकी दशा बारिश व्यक्ति के जैसी है। हालेलुया। और हमने पिछले सप्ताह में इब्राहिम के जीवन से देखा। इब्राहिम हमने देखा कि वो
कम से कम 50 साल तक जब तक वो समझता था वो एक अन्य जाति का था और अन्य परमेश्वर की इबादत करने वाला। और उसके साथ साथ हमने यहोशू का 24 अध्याय वचन 2 में ये बात देखी थी, पढ़ो मत। वहां पे हमने ये बात देखी थी कि यहोशू कहता है कि हमारा पूर्वज इब्राहिम जो उस फरात नद के पार था और वो अन्य देवताओं की उपासना करता था, फिर इब्राहिम कौन से तरीके से खुदा की दृष्टिकोण में निर्दोष है? इब्राहिम कौन से दृष्टिकोण में? खुदा की दृष्टिकोण में निष्कलंक है। वास्तविक वो पैदाइश अन्य जाति का है, वो आराधना करता था अन्य परमेश्वर की, वो मूर्तियां बनाता था अन्य परमेश्वर की। लेकिन इब्राहिम कब परमेश्वर की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष और निष्कपट कब बना? जब उसने क्या लिया? क्या लिया? बोला जोर से, निर्णय। हालेलुया। आज आराधना करते वक्त जब ब्रदर आराधना कर रहे थे ना, तो मैं आराधना करते करते वचन पर भी मनन कर रहा था और मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति ने सुसमाचार उसका अध्याय 19 और वचन 8 और 9, आज आपको निर्णय के ऊपर मैं आप बात बताना चाहता हूं। अगर आपका निर्णय खुदा की क्षेत्र में होगा ना, तो वो खुदावन आपको भी, क्योंकि ये परमेश्वर है ना, आपके निर्णयों की कदर करता है। आप जो डिसीजन लेते हो ना, उस डिसीजन को खुदावन ऑनर देता है। बोलो क्या कहता है वचन? तब यीशु ने उससे कहा, नहीं उसके पहले का वचन थोड़ा सा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु परमेश्वर से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ, कंगालों को आदि संपत्ति देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अगर किसी का अन्याय करके 10% 20% ब्याज लेकर मैंने उसके पास से लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता, उसको चौगुना मैं फेर देता हूँ। तब यीशु रुकेंगे यहाँ पे। अभी सवाल मेरा ये है, जक्कई ने निर्णय लिया क्या? जक्कई ने ये बात प्रैक्टिकल की? क्या किया? निर्णय लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये खुदावंत है ना, आपके निर्णयों की कदर करता है। अगर आपका निर्णय आ जाए ना, खुदावन मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, मैं मिश्री छोड़ दूंगी, मैं गुटखा छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं दारू छोड़ दूंगा, मैं गलत दोस्ती छोड़ दूंगा, मैं गलत राह पे जाना छोड़ दूंगा, आज इस जगह पे अगर आप निर्णय लोगे ना, तो ये निर्णय आप लेने के साथ तब परमेश्वर क्या कहता है? देखो, तब यीशु ने उससे कहा, प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ, निर्णय लेने के साथ यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। अब एक बात आगे देखो, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना में रेवलेशन मुझे मिला, जक्कई को अब्राहम का पुत्र क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, अब्राहम ने उस हारान में एक निर्णय लिया था जब यहोवा की वाणी आई। हमारे पास हर संडे को वाणी आती है, लेकिन कितने हैं जो निर्णय लेते हैं? जो निर्णय लेते हैं ना, आप खुदा की ओर लेकर चलते हैं ना, वो भी अब्राहम के पुत्र और अब्राहम की कन्या बनती है। कुछ समझा इस वचन से आपको? हम निर्णय ले रहे, आज हमें वो बात छोड़नी नहीं है। आज आराधना में खुदावन ने जब भाई आराधना का जब लीड कर रहे थे, खुदा से बात करो, आराधना के गीत के शब्द मुझे पता नहीं था, मैं खुदा से बात कर रहा था कि प्रभु जक्कई में तूने ये बात क्यों कही? क्योंकि एक पहला व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम, जो अन्य जाति से था, अन्य देवताओं को पूजता था, लेकिन जब सही समय पर उसने निर्णय लिया, अपने बाप की मृत्यु के बाद वो अपनी बीवी और अपने भांजे को लेकर जब वो वहां से आगे चला, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। अगर आज आप निर्णय लेते हो ना, जक्कई का टाइम ओवर हो गया, आपका टाइम है। खुदावन कहेगा आज तेरे घर को उद्धार मिलेगा, और आज से तू अब्राहम की बेटी और अब्राहम का बेटा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को याद है कि पिछले संडे हमने एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर अध्ययन किया था, इंक्लूडिंग ब्लेसिंग। याद है कि कुछ लोगों को? तो चलो पढ़ेंगे हम गलातियों की पत्री, नए नियम में चलेंगे, वहां पर कुछ बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। गलातियों की पत्री, ये वचन मराठी में भी कोई पढ़ेगा, 3रा अध्याय और वचन 8 और 9।
गलातियों 3 अध्याय वचन 8 और 9। देव परराष्ट्रीयांना विश्वासाने नीतिमान ठरवणार या पूर्व ज्ञानामुळे देव परराष्ट्रीयांना विश्वासाने, परराष्ट्री तुम्ही मी, आमची काय अवकाश होती येशूच्या मागे चालायची। पुढे या पूर्व ज्ञानामुळे, इस पूर्व ज्ञान के द्वारा, या पूर्व ज्ञानाद्वारे शास्त्र लेखाने अब्राहमाला पूर्वीच ही सुवार्त सांगितली की अब्राहम को सुसमाचार सुनाने वाला ना गैब्रिएल था ना मिकाएल था, अब्राहम को सुसमाचार खुद यहोवा ने एल शदाई ने सुनाया था। आगे, तुझ्याकडून सर्व राष्ट्रांना तेरे द्वारा सारे राष्ट्रों को आशीर्वाद मिळेल, आशीष मिलेगी। म्हणून जे विश्वासाचे आहेत, जो विश्वास के है, कितने विश्वास के है? विश्वास नाम के बाप के नहीं, विश्वास नाम के खुदावन के। यीशु का नाम विश्वास है। हाँ, म्हणून जे विश्वासाचे आहेत, त्यांना विश्वास ठेवणाऱ्या अब्राहमासहित आशीर्वाद मिळतो। उनको इब्राहिम के साथ आशीष मिलती है। काय सांगता ना वचन? और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, विश्वास से धर्मी ठहराएगा। कोई कर्म कांड से या 5 धाम की यात्रा से या 7 समंदर पार हज की यात्रा से या कोई शारीरिक कर्म से नहीं, तो विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि यह सुसमाचार अब्राहम को सुना दिया गया था, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तुझ में सब जातियां, फिर वो ऑल वर्ल्ड की कोई भी जातियां हो, ऑस्ट्रेलियन हो या साउथ इंडियन, साउथ अफ्रीकन हो, कोई भी हो, वो हर एक जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, जो हम सब लोग आज विश्वास करने वाले हैं, वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, मतलब आपको केवल आशीष नहीं मिलती है, आशीष के साथ अब्राहम भी मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अब्राहम आपके साथ कब तक बना रहेगा? जब आप अब्राहम के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे। आमीन। अब्राहम के साथ आशीष मिलती है, मतलब क्या मिलता है पता है? अब्राहम के साथ आशीष मतलब नरक से छुटकारा। जो धनवान नरक में था, उसने देखा वो भिखारी लाजर अब्राहम की गोदी में बैठा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के साथ की आशीष का एक्चुअली इसका रियल मीनिंग ये है कि विश्वास के द्वारा उद्धार तो हमें हुआ है, और उद्धार के द्वारा हमें अब्राहम की गोद में, मतलब उस पैराडाइज में, उस सुखलोक में जाने का अधिकार मिलता है। अब वो कब मिलेगा? जब तक हम अब्राहम को और उस आशीष को संभाले रखेंगे। अब्राहम के साथ मिलती है तो अब्राहम जैसे परिणाम 25 साल तक नहीं मिला तो भी खुदा के साथ वफादार था, उस वफादारी से जो चलेगा उसे अब्राहम के साथ सारी आशीष मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वाओ, ये जब प्रकाशन आता है तो मेरे अंदर से एक जलजला निकल कर आता है। मैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो माइक हाथ से छूट जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? वो अब्राहम के साथ की आशीष। आज तक आपने सुना है चंगाई की आशीष, बरकत की आशीष, है ना, शांति की आशीष, हर एक बिजनेस में, नौकरी में सक्सेस की, प्रमोशन की आशीष। लेकिन इन सभी आशीष से एक ऊंची आशीष है जो अब्राहम के साथ मिलती है, और अब्राहम आपके साथ तब तक बना रहेगा जब आप अब्राहम के खुदा की इच्छा के अनुसार चलोगे। हालेलुया। भले अब्राहम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब्राहम आपके साथ रहना, इसका मतलब आपका जीवन, दुनिया हंस रही थी अब्राहम पे, अरे 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 25 साल हो गए अभी भी कुछ नहीं, देख इसकी बीवी को झुर्रियां पड़ी है, देखिए 100 साल का बुढ़ा हो गया है। अब्राहम ने लोगों के पास ध्यान नहीं दिया। अब्राहम पागलपन के जैसे तारे गिनता था, रेती गिनता था, और एक समय आया जो उसको चिढ़ा रहे थे, जो टीस कर रहे थे, उनके मुंह में करारा उसने तमाचा दिया जब इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आपको मुझे इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान देना होगा कि क्या मेरे पास अब्राहम के साथ आशीष है या केवल आशीष है? अगर केवल आशीष है, इस दुनिया में, इस भौतिक क्षेत्र में आप आराम करोगे, लेकिन अब्राहम के साथ अगर आप आशीष नहीं पाओगे तो अब्राहम की गोदी से आप रहित हो जाओगे। अब्राहम की गोदी मतलब क्या? वो सुखलोक, डायरेक्ट स्वर्ग का स्थान नहीं है। सुखलोक से स्वर्गलोक, और डायरेक्ट नरक का भी स्थान नहीं है। अधोलोक से नरकलोक। लोग बताते हैं नरक में गए, नरक तो अभी तक बना ही नहीं है, वो टाइम है उसके लिए।
आज आपको इन बातों के ऊपर बहुत ही सीरियसली सोचना होगा। तो अब्राहम के साथ जो आशीष है ना, उसका एक मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज हम अब्राहम के बाद इसहाक की ओर देखने वाले हैं। हालेलुया। अब इसहाक का भी एक निर्णय था, वो निर्णय का आज हम कुछ बात के ऊपर हम मनन करेंगे। तो चलते इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 8 से आगे पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय वचन 8। विश्वास ही से, कोई कर्मकांड से नहीं, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, उसने जब निर्णय लिया, जब वो यहोवा के पीछे चलना शुरू कर दिया, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, जिसको वो मिरास में मतलब अधिकार में लेने वाला था। और यह न जानता था कि वो जानता नहीं था मैं किधर जाता हूँ। अभी आपको पूछेंगे, आप जा रहे किधर जा रहे? पता नहीं, जा रहा हूँ। आज के जमाने में उसको क्या बोलेंगे? इसका जल्दी फॉर्म भर के एवढा जेल के आगे भेज दो, मेंटल हॉस्पिटल, है ना? ऐसे मेंटल मांगता है प्रभु को, जो आज्ञा मानने के लिए पागलपन के हद तक पहुंचेंगे। दुनिया पागल समझेगी, स्वर्ग उसको सयाना समझेगा। क्योंकि बाइबल कहता है ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्खों का, पागलों का इस्तेमाल करता है। ऐसा पागल मैं भी था कुछ साल पहले, इसलिए आपको आगे कुछ बात बता रहा हूँ। मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं कि मैं आपको अगर कुछ बताऊं, वो खुदावन का अनुग्रह, इसलिए मैं आज आपको कुछ बात बता रहा हूँ। हालेलुया। एंटीना उठा के हालेलुया। अगले टाइम अगर आपका एंटीना उठा नहीं तो बाजू वाले को परमिशन है एक बड़ी चिमटी लेने का, आवाज आया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके, लेकिन खुन्नस मत निकालना। चलो आगे। तो भी निकल गया विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, इसहाक और याकूब अब्राहम के साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे। तंबू में जब लेकिन वो कनान में गया, लेकिन अब्राहम का और सारा का ध्यान एक पक्के नगर की ओर था। वो नगर कौन सा था? वो नगर सियोन देश। उस सियोन देश की ओर अब्राहम की और सारा की दृष्टि थी। भले उनको एक पराये देश में भेज दिया गया था जहां पे उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे वो बातें प्राप्त करने के बाद भी उनका ध्यान उन भौतिक देश पे नहीं थी, उनका ध्यान आत्मिक देश पर था। तुम्हारा मेरा ध्यान कहां पे? अगर अब्राहम के साथ आशीष चाहिए ना, तो इस दुनिया की आशीष से, इस दुनिया की शान और शौकत से मुझे सियोन देश जाना है ना, क्या वहां जाने के लिए मैं काबिल हूं? इस विश्वास से मुझे जाना हो। आज एक गीत में गाया ना, शुरुआत में सियोन शब्द आया, जो मेरे वचन का आज का कंफर्मेशन है। कौन से गीत में आया था सियोन? यह मेरा वही ठिकाना, यह मेरा वही ठिकाना। हमारा ताड़ीवाला और येरोडा, नानापेट, रास्तापेट, पुणे कैंप, कौन सा है तुम्हारा मेरा ठिकाना? सियोन देश। तुम्हारा मेरा ठिकाना वो सियोन देश है। ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगाओ। ये दुनियादारी की बातें कब खत्म होगी पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां पर हमें जाना है वहां पर अगर हमारा वो ठिकाना है, वहां पर ध्यान रख के चलोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर जरूर आपको लेकर जाएगा। आगे नगर की बाट जोता था, वो पक्के नगर की बाट जो रहा था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ये है बात। हमने बहुत अच्छे घर बनाए होंगे, या शायद हमारे घर में हमने बहुत सारे इंटीरियर किए होंगे। घर में खाने को नहीं रहता है, लेकिन रिचार्ज पहले चाहिए टाटा स्काई का। बहुत सारे बात बनाकर रखे घर में, लेकिन अब्राहम के लिए जो घर बनाया गया था, जिसको सिलेक्शन किया गया था, वो परमेश्वर है। वही बात यीशु मसीह यूहन्ना 14:1 में कहता है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। मतलब परमेश्वर खुद इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन का काम खुद अब्राहम के लिए खुदाबंद कर रहा था। ये बात अब्राहम जानता था। हालेलुया। ये बहुत गहराई की बात है, आप कितनी समझ सकते हैं मुझे पता नहीं।
आगे। विश्वास से सारा ने आप हाँ। बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। हालेलुया। विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने के बावजूद गर्भधारणा की सामर्थ पाई। ये परमेश्वर है जो दूसरा इतिहास 16:9 में कहता है, जो मेरी दृष्टि में जिसका मन निष्कपट है उसको सामर्थ प्रकट करने के लिए मैं उसके घर तक आता हूँ। अगर 90 साल की बूढ़ी अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है, अगर हालात जो थी नामुमकिन बातों का मुमकिन हो सकता है, तो कैसे? क्योंकि जो निर्णय ये पति पत्नी ने लिया था, वहां से निकलते वक्त अभी जो आवाज दे रहा है, भले वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि किसी ने हमसे बात नहीं की है, यही बात कर रहा है। सारा का और अब्राहम का निर्णय उन्हें हिसाब दिया। हालेलुया। हिसाब का मतलब है खुशी, जॉय। अगर आपको जो खुशी परिवार में चाहिए, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपकी सेवकाई में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, जो आपको जो खुशी चाहिए, उस खुशी के लिए आपको निर्णय लेना होगा। ये दुनियादारी की बातों से खुदावन मैं तुझे संतुष्ट हूं, ये निर्णय को वो आदर देगा, कहेगा। जक्कई को मैंने कहा था, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, आज से तो अब्राहम की बेटी और अब्राहम का बेटा, जिसके सामने हालात विपरीत थे लेकिन वो बना रहा। इसीलिए विश्वास से 90 साल की बूढ़ी वो सामर्थ पाती है और इसहाक नाम के बच्चे को जन्म देती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर को सच्चा जानते हो? क्या कच्चा जानते हो? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को ठीक से जानते नहीं है, इसीलिए वो इतना विश्वास नहीं कि मैं इस पर विजय नहीं पा रहा हूं। ये बातें मुझसे नहीं जा रही है, सालों से ये बात नहीं छूट रही। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को परमेश्वर जानते हो, लेकिन सच्चा परमेश्वर नहीं जानते हो। मुझे एक गीत में गाता था, हमेशा सुनता था, मुझे वो गीत गाते थे थोड़ा अटपटा लगता था। जब मुझे ये वचन मिला ना, तब मुझे लगा क्या ये गीत ठीक है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मुझे गुस्सा आता था ये गीत सुनते हो। अरे वो परमेश्वर को सच्चा झूठा बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन पर्टिकुलर परमेश्वर मुझे बता रहा है कि कुछ लोग हैं परमेश्वर को परमेश्वर समझते लेकिन सच्चा नहीं समझते, इसलिए प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष नहीं पाते। हालेलुया। थोड़ा बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? समझना रहेगा तो रिस्पॉन्ड करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, चलो आगे। इस कारण एक ही जन से, एक अब्राहम से, जो मरा हुआ सा था। कैसा था? अब्राहम की हालत बताई गई थी, वो मरी हुई हालत में था, बुढ़ा हुआ कब्र में हो जा रहा था, मरा हुआ हालत में था। आकाश के तारों, देखो इसको अभी इमेजिन आपको करना है। मरी हुई हालत में, बुरी हालत में, दाढ़ी पूरी सफेद हो गई है, झुर्रियां पड़ी हुई है, बीवी 90 साल की है, और इस सब हालत में ये पागल लोग क्या कर रहे हैं? देखो आगे क्या कहता है वचन। आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू, और समुद्र की रेती बालू कहा गया है, हाँ, बालू के समान, हाँ, अनगिनत वंश उत्पन्न हुए एक के द्वारा। हालेलुया। शायद ये बार बार क्यों आ रहे तारे और बालू रेती क्यों आ रही है? क्योंकि अब्राहम वो पागल था, खुदावन उसको सारा के साइड में तंबू में सोता होगा, तंबू था जो बाइबल कहता है तंबू में रहते थे, तंबू में वो गहरी नींद में सोता होगा, परमेश्वर आवाज देता होगा, अब्राहम अब्राहम। वो इतना कॉन्शियस था, मेरी तो नींद खुलती नहीं, 10-12 आवाज देने के बाद आप खुलता है। मैं उसे मांगा अब्राहम की जैसी नींद दे ताकि तू आवाज दे फटाक से उठ जाओ। अब्राहम उठता भी था तो सारा मैडम को विदाउट डिस्टर्ब किए बिना उसको सोते देता था, धीरे से बाहर आता था। परमेश्वर कहता क्या? तारे गिन। वो जब तक तारे ना, रात भर वो तारे गिनता था, इधर 10 उधर 20,000 हो गए, 500 हो गए, 1,500 2,000। अब उस तारों में ना, शायद वो तारे में वो इसहाक को देखता होगा, उस तारे के साइड में 2 होंगे, उसमें येसाव और याकूब को देखता होगा, याकूब के बाद वो जैसे वो आगे रूबेन, शिमोन, गाद, लेवी, आगे आगे सब गिनते गिनते उसकी सुबह कब होती थी उसको पता नहीं चलता था। हालेलुया। लेकिन यही पागलपन
सबूत देता है एक ही के द्वारा आसमान के तारों से अधिक, समंदर के रेती से अधिक परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया। जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। चलो आगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये सब मरे भी विश्वास में। आज तो शाम को अमरनाथ ब्रदर ने बहुत अच्छा वर्शिप सॉन्ग लिया जिसमें वर्ड थे, जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, आप पवित्र आत्मा। हम लोग मरने की बात बोले तो पहले ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। इस तरीके से जियो कि उसे हमें देखकर फक्र महसूस हो। जब स्टीफनस मर रहा था, सुबह के प्रचार में मैंने बताया, जब स्टीफनस मर रहा था तब वो वहां पे छिपा नहीं रहा था, वहां पे वो दर्द जो उसको हो रहा था वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई थी। आज स्टीफनस कहता है कि देखो आसमान खुल गया है और परमेश्वर का पुत्र पिता की दाहिनी ओर बैठा नहीं है, मेरे लिए खड़ा है स्वागत करने के लिए। हालेलुया। आज यहाँ पे बाइबल कहती है कि ये लोग आखिरी दम तक विश्वास में मरे। हम अब्राहम और सारा की मिसाल इसलिए बताते हैं कि एक ऐसा परिवार था, मुझे आपको बताने कि ऐसा परिवार जियो कि आपका आने वाला जनरेशन है ना आपको देखकर फक्र महसूस करे। नहीं तो ऐसी बात कुछ लोग बोलते बूढ़ा हो गया और ऐसा करके गया। ऐसी गवाही छोड़कर जाओ कि ताकि आपकी आने वाली नस्ल आपके नाम की चर्चा करे और आपकी बातों को बताकर लोगों को मसीह को लेकर आए। आगे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। जो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु उन्हें कनान में मिलने वाली थी वो खास उनको मिली नहीं। आगे। पर उन्हें दूर से देखकर, देखो क्या कहता है, देखो उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी है और बाहरी है। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये गीत गाया किसने होगा पहले? अब्राहम और सारा। आमीन। क्योंकि उसके पहले किसी ने नहीं कहा कि इस संसार में हम परदेसी हैं। ये गीत मुझे ऐसा भले लिखने वाले ने अभी पवित्र आत्मा में भरकर लिखा होगा, लेकिन ये गाया किसने होगा? अब्राहम और सारा। आमीन। हालेलुया। आगे। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, जिस देश से हारान नाम का जो देश था वहां से वो निकल कर आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो देखो समझो अगर वो उसी अभी देखो हम कितने भी बाहर जाएंगे, समझो अगर मैं राजस्थान के लिए मीटिंग में जाता हूँ कितना दिन जाऊंगा, 8 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना, लेकिन मेरा झुकाव कहाँ रहेगा, मेरा लगाव कहाँ रहेगा? पुणे महाराष्ट्र। यही बात यहाँ पे बता रहा है। क्या कहता है देखो, यदि जिस देश से वो निकल आए थे उस देश की स्तुति करते थे तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। वो कनान से फिर से वो हारान को जा सकते थे, कसदियों का जो ऊर नाम का गांव था उस गांव में वो जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं क्योंकि उनको पता है वो हमारा देश नहीं है। यहाँ हम भले हेब्रोन में हमको गाड़ दिया जाएगा लेकिन हमारी रूह सियोन देश में है। ये सारी बात बताने के पीछे का मकसद क्या है पता है? ये आगे का वचन उसके पीछे का मकसद है। गौर से सुनो इस वचन को। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। वाओ, किसके अभिलाषी है? स्वर्गीय देश। हम लोग नहीं अभिलाषी, हमारा पगार पढ़ने के हम अभिलाषी है और 2-4 काम मिलने के अभिलाषी है, भले संडे को डांडी मारकर हम ओवरटाइम करने में अभिलाषी है, केवल अपना ही फायदा उसके अभिलाषी है।
बाइबल कहता है जिस अब्राहम के साथ आशीष हमें मिलती है, वे अब्राहम के बारे में ये बात बताई गई है, वो स्वर्गीय देश का अभिलाषी है। कुछ लोग बोलने के लिए बोलते हैं इधर क्या रखा है अपना, सब उधर है, लेकिन सारी जान इधर ही अटकी हुई रहती है। बैडमिंटन होने के बाद जान नहीं जाती, क्योंकि जान खेतीबाड़ी में अटकी हुई रहती है। बोलने के लिए इजी है, मेरा अभिलाषा में उधर क्या, लेकिन सब मेरा ही, जो तेरा है वो मेरा है ना। अब्राहम के साथ आशीष जब चाहिए तो आपके जीवन में आज एक निर्णय लेना चाहिए, इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, इस दुनिया में मेरी कोई बात नहीं है, मैं वहां का अभिलाषी हूं जहां मुझे जाना है। अभिलाषी को आप लालची भी कह सकते हो, आप दुनियादारी के लालची हो या स्वर्गीय बातों के लालची हो। आगे इसीलिए परमेश्वर अभी धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे। इसीलिए बोलो आप भी, इसीलिए हाँ, परमेश्वर उनका उनका मतलब अब्राहम सारा का परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि अब्राहम और सारा उन्होंने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के साथ 25 साल वफादार रहे। इसलिए दूसरा इतिहास 16 9 के अनुसार जब परमेश्वर की नजर पृथ्वी पर फिर रही थी, तब उसने देखा ये दो लोग हैं जिनका मन मेरी ओर निष्कपट है, इसीलिए इन दोनों का परमेश्वर बनने के लिए मुझे लज्जा नहीं आती है। हालेलुया। व्हाट अबाउट अस? कभी कभी बाप बोल देता है, मला लाज वाटती रे तुला माझा पोरगा बोलायचा। कभी बच्चे कही मुझे शर्म आती है तुझे मेरा बाप बोलने के लिए, पति कही मुझे शर्म आती है तुझे मेरा पति बोलने के लिए। रिश्ते नाते एक दूसरे की नजरों में गिरे हुए हैं। मैं आज अब्राहम की एक टॉप 1 ब्लेसिंग बता रहा हूं आपको। अब्राहम की एक टॉप 1 ब्लेसिंग क्या है? अब्राहम का परमेश्वर होने के लिए अब्राहम को नहीं, अब्राहम के परमेश्वर को लज्जा नहीं आती, जिसका मतलब उसको फक्र महसूस था। वो कहता होगा स्वर्गदूत को, देख आओ, ये है मेरा बच्चा जिसका मुझे अभिमान है, मुझे घमंड है इसके ऊपर, मुझे फक्र है कि ये 25 साल तक रिजल्ट ना मिलने के बाद भी मेरे साथ वफादार था। 25 साल तक इधर 25 घंटे बर्दाश्त नहीं होता है, तब तक चाइनीज की गाड़ी में पहुंच जाता है। हालेलुया। समझने वालों को इशारा काफी है। इसीलिए शरीर के अवयव, शरीर के शेप बिगड़ते जा रहे हैं। कोई पीछे से भूग रहा है, कोई आगे से भूग रहा है, कोई ऊपर से भूग रहा है, हाइब्रिड खा खा के। क्यों? आज मेरी और तुम्हारी गवाही, अगर अब्राहम के साथ आशीष चाहिए ना, तो ये आशीष मांगो, ये आशीष मांगो। खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जब पृथ्वी पर हुआ, जब तू ऊपर है ना, तब स्वर्गदूतों को बुलाकर कहे, देख ये है व्यक्ति जिसका परमेश्वर होने के लिए मुझे शर्म नहीं लगती है, तो मुझे अभिमान लगता है कि ये मेरा औलाद है, ये मेरा औलाद है। मैं खुदा से यही बातें मांग रहा हूँ कि खुदावन ऐसा जीवन दे। मैं जो प्रार्थना में आपको सिखा रहा हूँ, जो प्रार्थना आपको पहले सिखाई, वो प्रार्थना क्या थी? प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी नजरों में एक अच्छी जगह चाहिए। आज मांगो, खुदावन मेरा जीवन ऐसा हो कि प्रभु मुझे देखकर तुझे शर्म नहीं, तो मुझे देखकर तुझे फक्र महसूस हो। क्या ऐसा जीवन जिए क्या? ऐसा जीवन जीने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए नहीं होगा। उसके लिए खुदा के समय के साथ चलना होगा, उसको समय देना होगा, उसकी किताब पढ़ना होगा, वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलना होगा, लोगों को उसके बारे में बताना होगा। हालात बदले या ना बदले, लेकिन उसके साथ वफादार बनना होगा। जब ये कीमत चुकाओगे ना, तो आपके लिए भी परमेश्वर कहेगा कि आपका परमेश्वर होने के लिए मुझे शर्म नहीं, तो मुझे फक्र महसूस होता है। हालेलुया। अब्राहम की टॉप 1 ब्लेसिंग यही है। बाकी ब्लेसिंग के बारे में मैं नहीं कहना चाहता। मैं यही ब्लेसिंग मांग रहा हूं कि अगर आप विश्वासी से अब्राहम के साथ आशीष पाना चाहते हो ना, तो खुदा के साथ आज एक निर्णय ले लो कि खुदा वो निर्णय मैं लेता हूं कि आज कुछ भी हो, लेकिन मेरी चाल चलन से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, जब तू ऊपर से देखेगा तो तेरे प्रति मेरा मन निष्कपट हो, और उसके साथ साथ मेरे को देखकर तुझे अभिमान महसूस हो। ऐसा शायद हमारे निर्णय गलत हुए होंगे, forget it।
फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैं ये डायलॉग बता रहा हूं आपको, क्षमा करो भूल जाओ। अगर वही बातों को दोहराते रहेंगे ना तो रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी। कोई भी हो व्यक्ति, भूल जाओ, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जब आप ये करोगे ना, इब्राहिम के साथ बहुत सारी बात हुई लेकिन उसने इन बातों को पकड़ कर नहीं रखा। आज हम लोग कुछ बातों को पकड़ कर चलते हैं। आज निर्णय ले लो कि खुदावन मैं निर्णय ले रहा हूं, ये बातें मुझसे दूर हो जाए। अगर ये होगा, मुझे ऐसे लोग चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब देखेगा तो यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट तारीवाला रोड के लोग, वो जहां कहीं भी हो, बाजार में हो या अपने कामकाज में हो, परमेश्वर के दूत देखकर आपस में बात करे, ये व्यक्ति है, ये बहन है, ये भाई है जो अपने पिता की नजरों में सर्वश्रेष्ठ है। ये गवाही चाहिए मुझे। ये क्या अंडा देख रहा है, मुझे तो मुर्दा भी जला है तारीवाला रोड में, लेकिन ये गवाही में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपकी ये गवाही आनी चाहिए कि हाँ, ये वो लोग हैं जो दुनिया के तौर तरीके से, संसार के साथ नहीं चलने वाले, ये हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल के लोग नहीं है। तो ये लोग में है जो हॉलीवुड में चलते हैं, पवित्र स्थान हॉलीवुड। सभी बातों में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आप कुछ लोग निर्णय लेते भी है, मैं उन निर्णयों को सल्यूट करता हूं, लेकिन वो निर्णय है ना कुछ दिनों का होता है। केवल वो निर्णय कुछ दिनों का होता है। अब्राहम और सारा के बारे में कहा गया है, अगर वो अपने देश की स्तुति रखते थे तो उनको लौटने का मौका था, लेकिन वो लौटे नहीं। अपने परदेश को जाने का मौका था, लेकिन वो लौटे नहीं, क्योंकि उनको वहीं से परमेश्वर के राज्य में, सियोन देश में जाना था। हालेलुया। क्या ये गवाही बनाओगे आज फेसबुक मीडिया से देखने वाले लोग? क्या हमारा जीवन इस तरीके से बनाएगी कि परमेश्वर जब मुझे देखेगा, क्या यही वचन जो इब्राहिम और सारा के लिए है कि उसके लिए बताया गया है कि अब्राहम और सारा का परमेश्वर कहलाने के लिए लज्जाता नहीं, क्या मेरी और तुम्हारी गवाही ऐसी होगी? बहुत जरूरी बात है ये। भले फिर धन दौलत मिले या ना मिले, भले फिर 1 BHK 1 RK मिले या ना मिले, भले वो झोपड़े में क्यों ना हो, वो झोपड़े में मैं ऐसा जीवन जीऊं, मेरा खुदावन कहे कि मुझे तेरे प्रति फक्र महसूस हो। हालेलुया, हालेलुया। जीवन बदलने वाला संदेश है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। वाह। जो आज देखो, कोई बाप है, धनवान बाप है या जैसा भी है, अगर उसके बच्चे उसकी कॉलर टाइट करते, उसका सीना तानने के लिए उसकी छाती को चौड़ा करने के काम करते, तो वो बाप उनको सरप्राइज देता है घर बना के या कुछ ना कुछ देता है। हर कोई किसी बाप ने नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बाप जरूर देगा। मैं तो कहता हूँ कि मेरे बाप ने मेरे लिए 2 गुंडा भी जगह नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा किया। हमको हालात तो समझी, नहीं तो गुंडा मंत्री हम भी बन जाते थे, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं रहता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाप आपके लिए नगर बनाएगा। और उसका एविडेंस यूहन्ना 14:1 में दिया है। यीशु मसीह कहते, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह। किसके लिए जगह तैयार होगी? जो खुदा की नजरों में अपने मन से निष्कपट है और उसकी दृष्टिकोण में अच्छा जीवन जीने। ये सबके लिए नहीं है, तो सभी कहेंगे हम सब जाएंगे। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं होगा। वही जाएगा जो उसकी नजरों में निष्कपट है। अगर मैं उसकी नजरों में निष्कपट है ना, पुराने नियम में अब्राहम के लिए पिता ने नगर बनाया, नए नियम में हमारे लिए पुत्र नगर बनाना। हालेलुया। और वो नगर बनाने के लिए नगरवासियों को तैयार कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको तैयार, आप पवित्र आत्मा में रहोगे ना, पवित्र आत्मा आपको बार-बार दिखाएगा, मेरे बच्चे ये गलत है। आप उसकी सुनने के बाद भी आप हठीले बनकर संसार के सदृश स्टाइल में अगर जाओगे ना, तो एक समय आएगा पवित्र आत्मा आपको टाटा करेगा। बाकी लोग आपके सामने चले जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा, मैंने कितने बार तुझे आगाह किया, लेकिन हठीली खोपड़ी के तूने सुना क्यों नहीं मेरा? बार बार आगाह करने के बाद भी तूने सुना नहीं, तो अभी नुकसान मेरा नहीं, नुकसान तेरा है। अब्राहम के लिए पिता ने नगर बनाया, हमारे लिए पुत्र नगर बना रहा है। लेके जाने के लिए पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ पे काम करता है? जहाँ पे पवित्रता और आत्मिक बातों को महत्व दिया जाता है। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जो यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा में पड़े हुए,
जिनको सच्चाई पता होने के बावजूद भी धार्मिक कर्मकांड में पड़े हुए लोग आज धर्म की बातों को और समाज की बातों को इतना महत्व दे रहे हैं, जो बिलीवर भी कहलाते, ऑर्थोडॉक्स भी कहलाते, कुछ समय के लिए बिलीवर, कुछ समय के लिए ऑर्थोडॉक्स। मुझे आपको बताना है, ये दो पत्थर पे पैर रखने वाले लोग एक तो मुंह के बल गिरेंगे या तो सर के बल गिरेंगे। निर्णय लो, समाज में मुझे स्थान मिले या ना मिले, कोई मुझे कहे या ना कहे, लेकिन मैं आज निर्णय लूंगा खुदा के वचन के हक में। खुदा अगर नफरत करता है तो इन बातों से नफरत करता है। इब्राहिम से प्रेम क्यों किया? इब्राहिम ने एक सेकंड में उसका कितना बड़ा बिजनेस होगा मूर्तियों को बनाने का, कितनी बड़ी मूर्तियां उसके घर में होगी। सोचो, जस्ट इमेजिन करो, एक सेकंड में वो छोड़कर निकल कर आया। इसलिए उस निर्णय को देखकर खुदावन ने आसमान से उसके लिए आज आवाज भेजी और उसको कहा कि तुझे मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब आगे के वचन में चलेंगे। भजन संहिता 84, भजन संहिता 84 और उसका वचन 7। वे बल पर बढ़ पाते हैं। वे बोलो तो कौन बाबा? वे मतलब विश्वासी नहीं। वे बोलो तो बहुत सारी संख्या के लोग। वे बोलो तो कौन पता है? वे लोग जो परमेश्वर के आंगन के अभिलाषी है। वे लोग जो परमेश्वर के स्थान से प्रेम करते, जिसका जवाब वचन 1 में पढ़ो। एक वचन क्या कहता है? सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरे निवास, तेरा मंदिर, तेरा भवन क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते। अब्राहम को सिय्योन देश की अभिलाषा थी। अब हम अब्राहम की ब्लेसिंग के साथ, अब्राहम की संतान के साथ हमारे भीतर, क्योंकि अब्राहम के लिए किधर चर्च था? अब्राहम के लिए चर्च था? अब्राहम के लिए बाइबल था? अब्राहम के लिए वर्शिप टीम थी? लेकिन ये कुछ ना होने के बावजूद भी जहां वो घुटने टेकता था, शायद पहले उसने शेकेम में घुटने टेके, वहां पे उसने एक वेदी बनाई, उसके बाद बेथेल में एक वेदी बनाई, उसके बाद हेब्रोन में एक वेदी बनाई, उसके बाद बेरशेबा में एक वेदी बनाई। जहां जहां जाता था वहां पे वो घुटनों पर आकर अपने खुदावंत की इबादत करता था। उसके लिए कोई वचन नहीं था। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे एक बात हमें बता रहा है कि जो लोग, जो यहोवा की निवास स्थान जिनको प्रिय है, जिनको परमेश्वर की बातें और भवन प्रिय है, उनके बारे में वो क्या कहता है? आगे देखो। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की प्रतीक्षा करते करते मूर्छित हो चला। थक गया हूँ। जब संडे चर्च को आना है ना, मुझे ऐसे लोग चाहिए। खुदा को मांगा हुआ है, संडे चर्च का 7:30 का टाइम है। परमेश्वर, मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है, मुझे समय पर जाना है। ऐसा प्रेम जब आप करोगे ना, ये मोहब्बत करोगे ना, तो मुझे आपको बताना है, दर बदर भटकने की जरूरत नहीं। आपकी ब्लेसिंग आपके दरवाजे तक आएगी। आज ऐसी संख्या बहुत कम है जो परमेश्वर से कोई प्रेमी, अगर जाकर देखो दुनिया में, एक प्रेमी यहाँ पर बैठा है, लव मैरिज किए हुए लोग, टाइम दिया ना, वो टाइम से आधा घंटा पहले घड़ी के पास देखते खड़ा रहता। ये दुनिया का प्रेम। लेकिन वो आसमानी मोहब्बत जो रखता है ना, वो समय से पहले आकर अपने परमेश्वर के साथ है। ऐसी एक प्रेमी मुझे यहाँ पे पता है, एक ही व्यक्ति को देखता हूँ, एक दो को, सिस्टर नजमा शेख, अव्वा निमालकर, ऐसे जवान जवान प्रेमी यहाँ पे जो समय से पहले उसकी मोहब्बत में आकर पहुंच जाते हैं। क्या वो मोहब्बत मुझ में है? वो लोग बल पे बल पाएंगे जिनके बारे में दिया है कि जो यहोवा के आंगनों के लिए उनका प्राण मूर्छित होता है। मराठी दिले झुरतोय, कोण कशासाठी झुरते सगळं करते, लेकिन परमेश्वर के लिए कौन मूर्छित होगा ये नहीं दिख रहा है। आगे, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। कुछ लोगों का तन इधर रहता है लेकिन मन किसी को ही पुकारता है। मन डोले तन डोले, तन रहता है यहाँ पे, हमें भी लगता है क्या अवस्था, लेकिन मन से ना ख्यालों में रहते हो लोग। इसीलिए बाइबल कहती है कि जहां पे तेरा धन वहां पे तेरा
मन। अगर तेरा धन संसार है तो तेरा मन वही रहेगा, लेकिन तेरा धन अगर खुदावंत है तेरा मन वही रहेगा। शुरुआत के समय में मुझे बहुत तकलीफ होती थी सेवकाई में आने से पहले। मैं प्रार्थना में तो बैठता था, लेकिन ख्याल अलग अलग दिमाग में चलते थे। मैं प्रभु से मांगता रहा, प्रभु मुझे वो कॉन्सेंट्रेशन स्पिरिट दे, मुझे पूरी तरह से ध्यान लगाने वाली आत्मा दे। जब मैं दुआ करूं तो मैं दुआ की बात में समय होता। बड़ी दुआ करना मतलब बहुत आत्मिक नहीं है। दुआ में क्या मेरा मन पूरी तरह से उस बातों पर था, नहीं तो क्या वैसे भी बड़ी बड़ी प्रार्थना तो करते हैं लोग। मेरा तन मन जीवन में परमेश्वर को पुकार रहे। ये लोग है वो। आप इस कैटेगरी में बैठे हो तो इस कैटेगरी में कौन बैठता है? उसके लिए 7 वचन कहता है वो बल के ऊपर बल पाएगा, आशीष के ऊपर आशीष पाएगा, चंगाई के ऊपर चंगाई पाएगा, सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाएगा। उनमें से हर एक जन, गौर से सुनिए बात, अभी मैं यही करने जा रहा हूं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। समझता का डोक्यावरून गेलं। अब्राहम कौन से देश की बात जो रहा था? सियोन देश। अब्राहम के लिए कौन वो बना रहा था? परमेश्वर। हम कहा जाएंगे? हम वही जाएगा जो परमेश्वर के निवास स्थानों से प्रेम करता है, जिसका तन मन उस खुदावंत को प्यार करता है, जो उसके आंगनों के लिए मूर्छित होता है ना, वही व्यक्ति उसको मुंह दिखाएगा। क्यों मुंह दिखाएगा? क्योंकि मुंह वही दिखाता है जिसने परमेश्वर के साथ वफादारी की। आज सवाल पूछा आपने, क्या मैंने अभी भी कुछ गलत आदतों को छोड़ा नहीं? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? समझो आज मेरा टिकट कंफर्म हो गया, कल सुबह हड़प असर मेरे ऊपर लेता हूं। चलो दुश्मन से ले रहा हूं मैं। समझो मैं आज गलत जीवन जी रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, अभी भी कुछ बातें मैंने छोड़ी नहीं है, लेकिन सुबह टिकट कंफर्म। आप सुबह आकर चले गए, माती ना माती, मैं नेगेटिव बात नहीं कर, मेरे ऊपर बोला, किसी के लिए नहीं बोलो। क्या मेरा ये डुप्लीकेट जीवन सियोन में मुझे लेकर जाएगा? मुंह दिखाने का तो दूर ही रह गया। एक बाप कह रहा था, तेरा मुंह मत दिखा मुझे। क्यों मत दिखा? तेरे कुकर्म से मेरा मुंह काला हुआ है। अगर मेरा सुकर्म है तो उसका मुंह तेजोमय होगा, उसके मुंह पे मुस्कान आएगी। ये 7 वचन मुझे बहुत छूता है। मतलब से 14 साल पाएगा जीवित क्षण में और मृत्यु के बाद सियोन में मुंह दिखाएगा। और किसको दिखाएगा? यीशु मसीह उसको अपना मुंह दिखाएगा और वो यीशु को अपना मुंह दिखाएगा और खुदा वो यीशु मसीह उसका स्वागत करेगा। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या उसको मुंह दिखाने का काबिल मेरा जीवन है? अपनी अपनी संगति को चेक करो, अपने अपने मोबाइल स्टेटस, अपने अपने मोबाइल अपलोड करने वाली बातें, अपने अपने मोबाइल के फ्रेंड्स देखो, आप किसको अपलोड कर रहे हैं, आप किसको लाइक कर रहे हैं, ये सारी बातें खुदा और ऊपर नोट कर रहा है। आप कहेंगे मीठा कुछ खिलाएंगे कि नहीं इस साल? ये तैयारी का साल है। अब इस तैयारी के साल में मेरा काम खुदा ने दिया है, केवल तैयारी कर। बहुत मोटिवेशनल मैसेज दिए मैंने, रेवलेशन मैसेज बहुत प्रचार किए, लेकिन ये साल अगर तैयारी करनी है तो अपने आप को जांचो, जिस देश में मुझे जाना है क्या वहां पे मुंह दिखाने के काबिल हूं मैं? क्या मेरा वर्तन, मेरा चाल चलन, मेरा प्रार्थना जीवन, मेरा बाइबल रीडिंग, मेरा आराधना करना, मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे सहेलियां, मेरे दोस्त, मेरी दोस्ती यारी, मेरे रिश्ते, मेरे कामकाज, मेरा बिजनेस, मेरी पढ़ाई लिखाई, क्या इन सब बातों में क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं कि जिसके द्वारा मेरा परमेश्वर खुश है, कि जिसे मैं मुंह दिखाने के काबिल हूं? बहुत सीरियस बात है। अगर इब्राहिम के साथ आशीष चाहिए ना, तो इब्राहिम की विश्वास की क्रिया भी होनी चाहिए, जिसके लिए बाइबल कहती कि वो परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर कहलाने का नजाता है। जब आप उसकी नजरों में ठीक बोलोगे ना, घर वालों के नजरों में ठीक बोलोगे, जब आप उसकी इच्छा पर चलोगे ना, क्योंकि ये खुदावन ये नहीं चाहता है कि आपके रिश्ते नाते अलग हो जाए। मैं ना करूं मेरा मन
कुछ और ना अब जाए, लग जाए सी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना,